क्लियर। चलो भाई, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते होंगे आप सब बहुत ही बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे, बहुत ही अच्छे से आपकी तैयारी चालू हो गई होगी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सुर्खियां आपको मिल गई होंगी ग्रुप डी के एग्जाम की। तो सभी ने तैयारी बाकायदा बहुत ही अच्छे से बच्चों स्टार्ट कर दी होगी। तो सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग टाइम एंड वर्क को पूरा बच्चों फिनिश करने वाले हैं। तो सभी साथी जल्दी से आ जाइएगा, जल्दी से जुड़ेंगे बाकायदा बहुत ही अच्छे से। आपको पता है मेरे साथी, जब तक आप सभी लोग जुड़ रहे हो तब तक मैं आपको बता दूं कि यहां पर हम लोगों का आज अपना लास्ट चैप्टर है वर्क एंड वेजेस का, मतलब टाइम एंड वर्क का, जिसमें एक वर्क एंड वेजेस वाला पार्ट आता है। तो आज हम लोग इसी को करेंगे। तो ध्यान रखेंगे, आपको पता है मेरे भाई कि वर्क एंड वेजेस में हम लोग बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ेंगे। हम लोगों का टारगेट चल रहा है 25 में से 25 का। ये अपना ब्राट बैच बच्चों चल रहा है, रोज आपका डेली का डेली ये बैच चलता है आपका ग्रुप डी के 2025 को टारगेट करके हम लोगों का ग्रुप ये बैच चल रहा है, जिसमें सुबह के 9 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास, सुबह के 10 बजे साइंस की क्लास, फिर आपके जीके जीएस की क्लास रात के 9 बजे, और रात के 10 बजे मैं आपके सामने हाजिर होता हूं, आपका सैलेंसर। तो डेली आपके सामने आता हूं। आपको ये पीडीएफ बच्चों इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो इस टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। ये अपना एक निर्माण बैच है बच्चों, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट थ्योरी को बाकायदा बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं। तो आप निर्माण बैच से भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको थ्योरी से बहुत ही अच्छे से जानना है, मैथ को अच्छे से समझना है, तो आप कंप्लीट थ्योरी को इसमें आकर पढ़ सकते हैं। ये बैच ओनली ऑन कितने का है बच्चे, केवल और केवल 999 रुपीस का ये बैच है। आप इसमें ग्रुप डी, रेलवे, एएलपी, टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआई, है ना, कांस्टेबल, कई सारे स्टेट एग्जाम की भी तैयारी आप इसमें कर सकते हैं। इसमें मैं ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करवाता हूं। थ्योरी हो गई, लाइव क्लासेस हो गई, 2024 के बाईलैंग्वेज कंटेंट हो गया, फ्री पीडीएफ हो गया, ये सारी चीजें। अगर बच्चों आप सभी लोग आप क्या करना चाहते हैं कि अगर आप इसमें, है ना, कॉम्बो बैच भी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मेरे भाई कॉम्बो बैच भी आप इसका ज्वाइन कर सकते हैं। सभी की सभी क्लासेस का आप इंडिविजुअल बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चाहे साइंस हो, चाहे आपका बच्चों जीके हो, चाहे आपका रीजनिंग का हो, और चाहे आप मैथ हो, चारों के इंडिविजुअल बैच आपको मिल जाएंगे, जो आपके लिए यूजफुल होंगे रेलवे के इतने सारे एग्जाम के लिए, है ना, बहुत ही अच्छे यूजफुल होंगे। तो ये थोड़ा आपको सस्ता भी पड़ जाता है, क्योंकि, है ना, चारों में डिस्काउंट मिल जाता है आपको। तो ये 1199 रुपीस का बैच आपको ये लेना कैसे होता है, आप इसको प्ले स्टोर से साइंस मैग्नेट डाउनलोड करके निर्माण बैच पर आप जाकर, या तो कॉम्बो या फिर क्या बच्चे ये वाला, है ना, मैथ फाउंडेशन, आप दोनों में से किसी एक पर आप क्लिक करके आप इसमें अपना पेमेंट करेंगे और ये बैच आपका हो जाएगा। चलिए मेरे साथियों, हम लोग शुरुआत करते हैं किसकी, टाइम एंड वर्क में, वर्क एंड बेसिस की। तो सभी को राधे राधे, सभी को प्रणाम, सभी को आदाब। तो आ जाओ बच्चों, हम लोग शुरुआत कर रहे हैं वर्क एंड बेसिस, जिसमें हम लोग दो तरह के क्वेश्चंस को सीखेंगे। इसमें बच्चे आपसे ध्यान से समझिएगा, इसमें आपसे रुपए पैसे की बात की जाएगी। किसकी बात की जाएगी बच्चों, D3 करते हैं। इसका पूरा पैटर्न भी मैंने आपको लिख के दिखाया था। पूरे पैटर्न में हमने आपसे कहा था ये क्या होता है, MDH, है ना, और बटे में बच्चों क्या, W, और ये क्या होता है, E फॉर इफिशियंसी होता है, जिसमें हमने बताया था M फॉर क्या होता है, मैन पावर होते हैं। N फॉर क्या होता है बच्चों, मैन पावर। मैन पावर मतलब व्यक्तियों की संख्या। मैन पावर क्या होता है बच्चों, व्यक्तियों की संख्या, नंबर्स ऑफ पर्सन, यानी व्यक्तियों की क्या होती है बच्चों, संख्या होती है। और फिर मैंने आपको बताया था डी फॉर इसमें क्या होती है, नंबर्स ऑफ डेज होते हैं। नंबर्स ऑफ डेज का मतलब क्या होती है बच्चों, दिनों की संख्या। नंबर्स ऑफ डेज का मतलब क्या होती है मेरे भाई, दिनों की संख्या, है ना। इसमें जो हमारे पास ये चीज आती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, दिनों की संख्या। फिर हमारे पास क्या आता है बच्चों, H आता है। H फॉर नंबर्स ऑफ हार्स होते हैं, यानी मैं कहूंगा सर घंटों की संख्या। आज आपको बहुत अच्छी अच्छी बच्चों चीजें मिलेंगी, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो सभी साथी बहुत ही अच्छे से सीखना। आज की क्लास के ऐसे क्वेश्चन होंगे, है ना, शुरुआत में तो नॉर्मल ही रहेंगे, लेकिन लास्ट तक आते आते आपके इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे जो आप छोड़ के चले जाते हैं एग्जाम में, और ये आपको बड़े अटपटे से लगते हैं, है ना। तो ये क्या होता है बच्चों, कार। और मैंने आपको बताया था काम मैंने क्या बताया था, काम क्या होता है, जब भी आपको कुछ भी अलग से चीजें दी जाए, जैसे मैंने आपसे कहा अगर आपको रुपए पैसे दिए गए तो वो क्या होंगे, हमारे पास काम होंगे। कोई सी बच्चों अगर मुझे कोई दीवार बनानी है तो उसकी लंबाई दी जाएगी, चौड़ाई दी जाएगी, ऊंचाई, लेंथ, विड्थ, हाइट, है ना। कुछ भी अगर मुझे प्रोड्यूस करना है तो बताओ बच्चों, कुछ ना कुछ हमें दिया जाएगा, इसका यूनिट किलोग्राम, ग्राम, सेंटीग्राम, है ना, इस तरह से हमें ये दिया जाएगा। और फिर आपको इसमें क्या दे दी जाएगी बच्चों, संख्या भी दी जा सकती है। तो संख्या भी हमारे पास क्या होती है, जैसे 576 चेयर बनाई, इतनी चेयर बनाई, उतनी चेयर बनाई, है ना भाई। चलो भाई आ जाओ शुरुआत करें।
चलो भाई शुरुआत करते हैं। तो ये चीजें मैं आपको सिखा चुका था, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी में इसको क्या कर दिया बच्चे, रिवाइज करवा दिया। अपना सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा? अपना सिलेबस बच्चे अप्रैल में कंप्लीट हो जाएगा, जून में आपका पेपर है। धड़ल्ले से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, रिवीजन करेंगे बाकायदा, बहुत ही अच्छे से मेरे साथ यहाँ पढ़ते चलिएगा। पूरी की पूरी आपकी प्लेलिस्ट बनी है ना, बहुत आराम से हम लोग क्या करते चलेंगे बच्चे, बढ़ते चलेंगे। चलो आ जाओ भाई। चलो आ जाओ बच्चों, पहले क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है या और वाह वाला, है ना। पहला क्वेश्चन क्या है, या कहे या वाह कहे, या फिर बच्चों आपसे क्या बोले, और बोले, तो इसको हम लोग कहते हैं या और वो, है ना। तो या और वाह और वाला क्वेश्चंस, तो ध्यान से समझना। आपको पता है मेरे मित्र, क्या पता है आपको, बताओ कितने मैन है हमारे पास? 12 मैन। कितने मैन बच्चे, इसको एक लाइन में लिखा करो। देखो हमारे पास फॉर्मेट क्या होता है, M1D1 बराबर इसका टू क्या होता है बच्चों, M2D2। बच्चों बहुत अच्छे क्वेश्चन है ना, ध्यान रखिएगा, है ना। शुरुआत में मैंने बहुत सिंपल वाले लिए हैं और लास्ट तक आते आते बहुत अच्छे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, तो इसलिए ध्यान से समझिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। चलो भाई, पीडीएफ क्यों नहीं देते हैं हर क्लास की? कौन कह रहा भाई पीडीएफ नहीं देते हैं? सारी तो पीडीएफ मिलती है। अच्छा, ऐसा कोई फैसला आया है क्या? अभी मुझे इसकी जानकारी नहीं है बच्चे। मैंने आपसे कहा 12 मैन है, कितने परसेंट है? 12 मैन किसी काम को कितने दिनों में फिनिश करते हैं? तो सर D1 का मान कितना है हमारे पास? इतना है। तो बताओ 12M बराबर इतने के हो जाएगा हमारे पास। फिर आपसे कह रहा है उसी काम का कितना भाग, उसी काम का बच्चे 12 मैन या फिर कितने हैं, 20 लड़के हैं। 12 मैन या फिर 20 बॉयज उसी काम को बच्चों कितने दिनों में, 10 दिनों में पूरा करते हैं। तो आपसे कह रहा उसी काम का कितना भाग, यानी 4। कितना बच्चों, उसी काम का कितना भाग, कितने आदमी हैं? 4 मैन हैं और कितने, 4 बॉयज हैं, है ना। कितने कितने दिनों में बच्चे, 4 दिनों में कितना काम पूरा करेंगे, है ना। ये कह रहा 4 दिनों में कितना काम पूरा करेंगे। बताओ क्या पूरा क्वेश्चन एक साथ मैंने लिख दिया। अब बताइएगा, अगर मैं इसका सॉल्यूशन बच्चों करूं, अगर मैं इसका सॉल्यूशन करूं, बताओ क्या पूरा क्वेश्चन हो गया? 12 लड़के, 12 आदमी या फिर कितने, 20 लड़के किसी काम को 10 दिन में, ये भी 10 दिन में। तो 4 आदमी और ये कितने, 4 बच्चे इसे कितने समय में पूरा करेंगे। लेकिन यहाँ 4 दिन का समय पूछा गया, 4 दिन में कितना काम करेंगे ये पूछा गया। तो बताओ बच्चों, अगर मैं इन दोनों से सॉल्यूशन करूं, क्या बताइएगा, ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। मैंने इसको 2 से काट दिया, 4 से काट दें, 4 3 12, तो ये 3M हो जाएगा, और 4 पंचे कितना बच्चों, 20, तो ये 5B हो जाएगा। अब बताओ क्या जो जिसके सामने वही उसकी वैल्यू है, क्या है? फिर रेशियो में पढ़ के आए थे, मैंने आपको सिखाया था कि ये काम आपका रेशियो में बच्चे, ये टाइम एंड वर्क में काम आएगा। 2A बराबर 3B लिखा होता था, तो A की वैल्यू 3 और B की वैल्यू बच्चों कितना, B के सामने कितना है, 2, तो B की वैल्यू 2 हो जाती थी। तो यहां पर भी हम लोग सिंपल सा एक काम करेंगे, यहां पर भी बच्चों हम लोग सिंपल सा एक काम करेंगे। हमारे पास कितना लिखा है, M और B। M और B का मेरे पास बच्चों रेशियो पता चल गया। M का रेशियो हमारे पास 5 है और B हमारे पास कितना है, 3 है। सर इतनी चीज मुझे क्या चल गई, पता चल गई। अब बताओ, अगर मैं यहां पर रखूंगा, क्या ये टोटल वर्क ही तो होता है? चाहे मैं यहां रख दूं बच्चों, तब भी क्या होता है, टोटल वर्क। अगर मैंने बच्चों B की वैल्यू यहां रखी, तो बताओ ये कितना, B कितना है, 3, तो 20 तिहाई कितना, 60, इंटू में कितना बच्चों, 10। तो बताओ टोटल काम कितना हो गया, 600। टोटल काम कितना हो गया बच्चों, 600। 600 में से इन लोगों ने कितना काम किया ये मुझे पता चल जाए। तो M की वैल्यू कितनी है, ये सर 4 पंचे कितना, 20। M का मान 5 रख दिया और B का मान 3 रख दिया, 4 3 कितना, 12। तो बताओ 12 और 20 कितना होता है बच्चों, 12 और 20 कितना, 32, और इनटू में कितना, 4, 4 काम ये हो गया। बताओ अच्छा कितना समय लगेगा, क्या मेरे सभी साथी इसका आंसर निकाल पाएंगे? चलो अच्छा सॉल्यूशन करते हैं। मैंने इसको सॉल्व किया, बताओ ये कितना बन जाएगा, 15 चौको 60, 150 हो गया। बच्चों इसको मैंने 2 से और काट दिया, तो ये ऊपर हो गया 16, नीचे हो गया कितना, 75। इसका मतलब कितना पार्ट पूरा करेंगे सर, 16/75 काम क्या करेंगे, पूरा करेंगे, है ना। 16/75 काम ये क्या करेंगे बच्चे, पूरा करेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है ना भाई। ऑप्शन, भाई आपस में बातें ना करो और ध्यान से सीखो, नहीं ये ऊपर से सारे के सारे क्वेश्चंस चले जाएंगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा, हवा नहीं लगेगी इनकी, ध्यान रखना, है ना बच्चों, हवा नहीं लगेगी बिल्कुल भी। तो मैंने कहा सर 4 दिनों का जो काम आया, 4 दिनों का मेरे भाई क्या ये इतना काम आया, जो हमारे पास 4 डेज का काम है, क्या इतना काम है? अच्छा टोटल काम हमने कहां से निकाला, यहां से। तो बताओ टोटल काम हमारे पास कितना हो गया, 60। बस हमने कहा सर कैसे निकालते हैं, पार्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं? बताओ कुल हमारे पास टोटल वाला कहां लिखते हैं, नीचे, जो पूछा जाए वो कहां लिखते हैं बच्चों, ऊपर। बताओ क्या ऐसे ही तो हम भाग निकालते हैं, कितना
कितना काम हुआ। तो हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, टोटल हम लोग कहां लिखेंगे, नीचे, और जो हमें फाइंड करना हो वो कहां लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। समझ पाए कि नहीं। चलो अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चंस देखिएगा, बहुत आसान सी चीजें हैं, है ना। चलो क्या कह रहा है, वही अपना पैटर्न। क्या है अपना पैटर्न, M1D1 बराबर क्या होता है बच्चों, M2D2 बराबर क्या होता है, M3D3। अब इसको बार बार नहीं लिखेंगे, है ना, बार बार नहीं लिखेंगे। M3 और क्या होता है मेरे भाई, D3। मैंने आपसे कहा कितने आदमी हैं, है ना, कितने आदमी थे, एक आदमी। या फिर मैंने कहा कितनी औरतें सर, दो औरतें, दो वोमेन। औरतों को मैं क्या लिख लूं, इनको हमने एक मैन लिख दिया, इसको बच्चों क्या लिख दिया, वोमेन लिख दिया। और कितने चिल्ड्रन हैं, 3 चिल्ड्रन, यानी मैंने कहा 3 बच्चे हैं, 3 चिल्ड्रन हैं, जो सभी काम को बताओ 88 दिनों में करते हैं। तो चाहे कहीं हम देख लें बच्चों, बताओ चाहे हम यहां पर भी 88 कर दें, यहां पर भी 88 कर दें, यहां पर भी 88 कर दें, सभी क्या है, इक्वल ही तो है। सभी क्या है बच्चे, इक्वल ही तो है। तो मैं सिंपल सा यहां कह सकता हूं, क्या यहां से बच्चों M, W और C की वैल्यू निकाल सकते हैं। याद करो रेशियो का वो टॉपिक मेरे भाई, याद करो रेशियो का वो टॉपिक जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपको M की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए मेरे बच्चों, M की वैल्यू चाहिए, तो क्या मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लूं। मैंने कहा इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया, 6 आ गया। बताओ अगर मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, W की वैल्यू चाहिए, तो क्या मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लूं। तो मैंने आपसे कहा W की वैल्यू, जिसकी जिसकी हमें वैल्यू चाहिए उसका मैं क्या कर लूं, छुपा लूं, उसको मैं क्या कर लूं बच्चे, छुपा लूं। चलो बच्चों ध्यान समझिएगा, 3 वन जा कितना, 3। अगर मुझे C की वैल्यू चाहिए तो C को छुपा लिया, तो बताओ 2 का मैंने 1 में मल्टीप्लाई किया, यानी कितना आ गया बच्चों हमारे पास 2। क्या बताओ ये तीनों की मेरे पास एफिशिएंसी आ गई, तीनों की मेरे बच्चों एफिशिएंसी आ गई। अब बताओ अच्छा अगर मुझे टोटल वर्क चाहिए, तो बताओ ये कितना कह रहा, एक आदमी इसे कितने समय में करता है। तो बताओ बच्चों आदमी की वैल्यू, एक आदमी इसे कितने समय में करता है। तो मुझे पता चला सर एक आदमी 88 दिनों में काम को करता है, किसी भी एक को ले लो। तो आपसे क्या पूछा गया, एक आदमी का पूछा गया बच्चों, एक औरत का पूछा गया है, 1 मैन है, इसे 80 डेज में करता है। तो आपसे पूछा गया 1 मैन प्लस में बच्चों 1 वुमेन और कितना, 1 बच्चा यानी 1 चिल्ड्रन। इसका आपसे क्या किया गया, पूछा गया कि ये काम को कितने समय में पूरा करेंगे। तो बताओ क्या आपको इसका आंसर निकाल पाओगे। बताओ M की वैल्यू बच्चों कितनी है, 6, तो 6 इंटू कितना हो गया, 88 हो गया। अब बताओ कितने लोगों से करवाना है सर, 6 ये हो गए। W का मान 3 है और इसका मान कितना है, 2 है। तो 6 3 9 और 2 कितना, 11। क्या बच्चों 11 इसके नीचे आ जाएगा, 11 8 88 होता है, और 8 का 6 गुना बच्चों कितना होता है, 48, यानी 48 डेज में ये काम को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, बिल्कुल राइट आंसर। भाई पीडीएफ पीडीएफ चिल्लाते रहते हो, कभी पढ़ भी लिया करो मेरे भाई, है ना, आयुष पढ़ भी लिया करो। पीडीएफ से सिलेक्शन नहीं होता है ना, हजारों लाखों पीडीएफ डली हुई है, सिलेक्शन होता है पढ़ने से, आंसर देने से, समझने से, सीखने से, है ना। नहीं पीडीएफ तो पीडीएफ डली हुई है, किताबें पीडीएफ से ज्यादा अच्छी हैं, समझ रहे हो ना, तो उनमें सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन पीडीएफ से ज्यादा तुम पढ़ने पे ध्यान दिया करो। बाद में मैं बता देता हूं कहां पीडीएफ मिलती है ना भाई। चलो पहला दिन है भाई, चलो ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, हालांकि पिछले लेक्चर कंप्लीट करिएगा तो बच्चों आपको समझ में आएगा, तो समझ में आएगा अगर आप पिछले कंप्लीट करते हैं तो। चलो जरा ध्यान समझिएगा, बताओ कितने हमारे पास पुरुष हैं। आपसे कह रहा सर 2 मैन, कितने मैन, 2 मैन। 2 मैन किसी काम को कितने समय में करते हैं, 6। तो ये M1D1 क्या बच्चों टोटल वर्क हो गया। फिर मैंने आगे देखा, फिर आपसे कह रहा 3 वोमेन, कितनी वोमेन है सर, 3 वोमेन। इस काम को मेरे बच्चों कितने दिनों में पूरा करते हैं, 4 दिनों में। कितने दिनों में बच्चों पूरा करते हैं, बोलो भाई, कितने समय में पूरा करते हैं, 4 डेज में काम करते हैं। अब बताइएगा, देखो क्या कह रहा आपसे, इन हाउ मेनी डेज विल बी द वर्क बी फिनिश्ड 1 मैन एंड 2 वुमेन। बताओ आपसे किसका पूछा गया बच्चे, आपसे पूछा गया कि बताइएगा एक पुरुष और कितने बच्चे, 2 महिलाएं, एक पुरुष और 2 महिलाएं इसे कितने समय में पूरा करेंगे, इसे कितने समय में पूरा करेंगे। क्या बताओ पूरा क्वेश्चन आपने एक लाइन में लिख लिया, M1D1 बराबर M2D2 बराबर M3D3। बताइएगा क्या पूरा क्वेश्चंस मैंने एक लाइन में लिख दिया बच्चे, बताओ भाई क्या पूरा क्वेश्चंस एक लाइन में लिख दिया, है ना। अब चलो देखो जरा ध्यान से बच्चों, ध्यान से समझिएगा, मैंने आपसे कहा अगर आपने एक लाइन में लिख दिया तो मैं इन दोनों को सॉल्व करके क्या बताओ M और W की वैल्यू निकाल सकता हूं। बिल्कुल सर निकाल सकता हूं, जरा देखिएगा ध्यान से। मैंने आपसे कहा बच्चों 4, इधर देखो ध्यान से, मैंने कहा ये कितना लिखा, 6 दूनी कितना, 12 M लिखा है, और ये 4 3 कितना बच्चों, 12 W लिखा है।
अच्छा बताओ क्या W से W कैंसिल, तो यहां से M रेशियो W आ गया कितना बच्चों, 1 अनुपात कितना 1। अब इसकी वैल्यू हम कहीं पे भी रखें, अगर बच्चों यहां W की वैल्यू रखेंगे तब भी हमारे पास सेम वर्क आएगा, क्योंकि टोटल वर्क तो सेम होता है। रख के देख लो, बताओ W का मान 1 रखा तब भी बताओ टोटल वर्क कितना 12। और चाहे यहां पर अगर मैंने M की वैल्यू रखी 1 तब भी बताओ आंसर कितना आएगा, ये हमारे पास कितना आएगा, टोटल वर्क 12 ही आएगा। अब बताओ बच्चों 12 काम मुझे कितने लोगों से करवाना है, 1 मैन और 2 वोमेन से करवाना। तो मैन तो एक ही है, और बताओ वोमेन की जगह अगर मैंने 1 रखा तो 1 दूनी कितना 2। इसका मतलब बच्चों मुझे 3 लोगों से ये काम को करवाना है, कुल काम बटे में क्या, लोगों की संख्या। इसका मतलब सर मेरे पास जो आंसर बनेगा सर 4 डेज में ये काम क्या हो जाएगा बच्चों, कंप्लीट हो जाएगा। बताओ इट इज द राइट आंसर मेरे बच्चों। क्या बताओ 4 दिन आप सभी का आंसर आया था, शे यस या नो, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या बच्चों समझ में आ रहा है। सर मेरा नेटवर्क स्लो है, मैं पीछे हो जाता हूं, कोई बात नहीं है ना, कोई बात नहीं है ना। छत पे चढ़ो, छत पे नेटवर्क अच्छे आएंगे, मस्त आराम से ठंडी ठंडी हवा में नींद भी नहीं आएगी तुम्हें, मस्त आराम से देखो ठंडी हवा में शीतल शीतल पवन चल रही होगी, मस्त आराम से मैथ लगा रहे हैं, क्या बात है। चलो जरा ध्यान से देखो मजे ही मजे हैं भाई। 3 आदमी और 7 औरतें। अब बच्चों यहां कंसेप्ट हमारे पास आया और वाला, या वाला हम लोगों ने कंसेप्ट सीख लिया। बताओ बच्चों या वाला कंसेप्ट सीख लिया, अब हमारे पास कंसेप्ट आया और वाला। जरा ध्यान ध्यान समझो इधर देखो ब्रजेश, इधर देखिएगा, मैं अब कंसेप्ट आपको सिखाने जा रहा हूं जिसमें क्या लिखा हो और, है ना। फिर से ध्यान समझिएगा, और लिखा हो, या फिर क्या लगा हो बच्चों, एंड लगा हो, या फिर क्या लगा हो, अथवा लगा हो, है ना। तो ये वाले कंसेप्ट हम लोग अब सीखने जा रहे हैं, ध्यान समझना। इधर देखो बच्चों क्या कह रहा है, 3 आदमी हैं, कितने मैन है सर, 3 मैन। तो आपको इसको एक लाइन में लिखना सीखो, कितना है बच्चे, 3 मैन, और कितने, और का मतलब प्लस 7 वुमेन। एक लाइन में बच्चों पहले लिखना सीखेगा, एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो फिर सारे क्वेश्चन कर ले जाओगे, है ना। क्या कह रहा है आपसे बच्चों, 3 आदमी 7 औरतें किसी काम को कितने दिनों में कर रही हैं सर, 5 दिनों में। तो बताओ क्या ये M1D1 हो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट अगला देखिएगा जरा, नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है सर, 4 आदमी, तो बताओ 4 मैन और 6 वुमेन इस काम को सर कितने समय में पूरा कर रहे हैं, तो हमसे कह रहा है सर 4 दिनों में, वेरी गुड। M2D2 हो गया। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा कितने सर, 10 वुमेन इसे कितने समय में, 10 वुमेन इसे कितने समय में पूरा करेंगे, क्या बताओ यही आंसर पूछा गया। तो आपके पास अगर M और W की वैल्यू हो तो बताओ क्या इसका आंसर निकाल पाएंगे। बताओ बच्चों M और W की वैल्यू हो, छोटा लिख रहे हैं क्या हम, बड़ा लिखें क्या, इससे और बड़ा लिखें, हाँ तो बता दिया करो ना, ऐसी प्रॉब्लम हो, जेन्युइन प्रॉब्लम हो तो बताया करो बच्चों, है ना। चलो और बड़ा लिखेंगे। तो मैंने आपसे कहा, मैंने आपसे बच्चों बोला कि अगर मैं इसको क्या करता हूं, सॉल्व करता हूं। एक लाइन में देखो क्वेश्चन हो गया, जरा देखिएगा ध्यान से, एक लाइन में 3 आदमी, अब उसको छोड़ दो, देखो यहीं से पूरा क्वेश्चन पढ़ सकते हो। 3 आदमी 7 औरतें किसी काम को 5 दिन में, 4 आदमी 6 औरतें उस काम को 4 दिन में, तो 10 औरतें उसे कितने समय में पूरा करेंगी। बताओ पूरा क्वेश्चन से एक लाइन में लिखा है, तो कभी भी इतना बड़ा क्वेश्चन आए आप उसको क्या करो, ऐसे लाइन में चेंज कर लो। अब जरा ध्यान समझना, इधर देखो बच्चों, इधर देखिएगा। अब इसको आप क्या करोगे, आपको सॉल्यूशन इसका तभी मिलेगा जब मेरे पास M की वैल्यू होगी और बच्चों किसकी, W की वैल्यू होगी। अब ये वैल्यू निकालोगे कैसे, जरा ध्यान समझिएगा बच्चों। ये M वाले में इस 5 का मल्टीप्लाई किया, तो बताओ 5 का 3 गुना बच्चों कितना, 15, कितना हो गया 15। इधर M वाले में बच्चों पहले मैंने इन दोनों को सॉल्व किया, इन दोनों को मैंने कहा 4 का मल्टीप्लाई इधर M वाले में किया, दोनों तरफ M वाले में मल्टीप्लाई किया, तो 4 चौको कितना हो गया 16। दोनों का बच्चों डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है बड़े से छोटे को घटाना। किससे घटाना बच्चे, बड़े से छोटे को घटाना, तो ये एक M आ गया। अब मैंने इस 5 का मल्टीप्लाई W वाले में किया, तो 7 पंचे कितना बच्चों 35 हो गया, ध्यान समझिएगा। और इधर बताओ मैंने इधर W वाले मल्टीप्लाई किया, 6 चौको कितना हो गया बच्चों 24 हो गया, ध्यान समझिएगा। यहां जो हमारे पास आया वो कितना आया 11 आया, यहां जो हमारे पास आया 11 W आया। अब बताओ बच्चों जो जिसके सामने क्या वही उसका मान, तो मैं कहूंगा सर M की वैल्यू कितना 11, M की वैल्यू बच्चों कितना 11, W की वैल्यू कितना 1। क्या बताओ हमारे पास M और W का मान आ गया, है ना। यहां क्या लिया जाता है बच्चों, डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है बड़े से छोटे को घटाना। फिर से एक बार समझिएगा, इधर देखो बच्चे, है ना। अरे ब्रह्मा होके तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, इधर देखो मैं क्या सिखा रहा हूं, इधर देखो। केवल लिखने से नहीं होता है कि समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, समझने से समझ में आता है बच्चों। मैंने आपसे कहा पहले आप M वाले में मल्टीप्लाई करो, 5 तिहाई 15, फिर मैंने कहा 4 चौको कितना 16, M वाला हो गया हमारे पास। फिर मैंने W वाले मल्टीप्लाई किया,
5 सत्ते 35 और बताओ 4 छंग कितना बच्चों 24 है ना। फिर मैंने W वाले मल्टीप्लाई कर दिया, तो बताओ W की वैल्यू आ गई और M की। अब आपको पता है जो जिसके सामने है वही उसका मान है, ये चीज मैं रेशियो में पढ़ा के आया हूं, इसीलिए मैंने कहा था रेशियो हर जगह यूज होता है मेरे बच्चों। अब चलो ध्यान से देखो, अब कहीं पे भी M और W की वैल्यू रख दो, बस आंसर आपके सामने लिखा है। जैसे मैंने आपसे कहा, आपने यहां रखा, आपने बच्चों M और W की वैल्यू यहां रखी, M की वैल्यू यहां रखी, तो 11 का 4 गुना कितना होता है बच्चों 44 होता है। बताओ 6 एकम कितना होता है 6 होता है, और इनटू में कितना हो जाएगा हमारे पास, इनटू में कितना 4। तो मैं यहां से सिंपल सा कह सकता हूं सर क्या ये 50 इंटू 4 बन जाएगा कुल काम। हाँ जी सर। सर कितने लोगों से करवाना है 10, और W की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1, इसका मतलब सर 10 लोगों से ये काम करवाना है। तो मेरे पास जो आंसर आ गया, क्या बच्चों 20 डेज विल बी द राइट आंसर होगा। बताओ ये हमारे पास क्या आता है बच्चों, ये हमारे पास क्या है कुल काम है, ये क्या है हमारे पास टोटल वर्क होता है, कुल काम होता है, और ये हमारे पास क्या होता है बच्चों लोगों की संख्या होती है ना, ये लोगों की संख्या, और लोगों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं क्षमता कहते हैं। तो आपको मैंने सिखाया है कुल काम बटे क्षमता कर देते हैं, तो ये क्या बन जाता है हमारे पास समय आ जाता है। समझ में आया कि नहीं, है ना। तो बस यहां पर इतनी सी चीजें ये ध्यान रखनी होती हैं, बाकी ये क्वेश्चंस बिल्कुल आसान होता है। इसकी प्रैक्टिस बाकायदा बहुत ही अच्छे से करेंगे, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से बच्चों इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो आप सभी जल्दी से करिएगा और अगले क्वेश्चंस को खुद से करके बताइएगा, है ना। पहले आप खुद से करके बताएं। समझ गए हैं क्या सभी लोग, से यस या नो बताओ भाई। अगर समझ गए हैं तो एक बार लाइक करके बताओ, कमेंट करके बताओ भाई, कमेंट करके बताओ यस सर आ गया समझ में। और नहीं आया, जिसको नहीं आया वो मेरे साथ अगला वाला क्वेश्चन देखेगा। आज के पेपर में बच्चे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ध्यान रखिएगा। क्या कह रहा है आपसे बताओ, कितने आदमी, एक लाइन में लिखो इसको, इसको पूरे को एक लाइन में। 3 मैन, कितने मैन है बच्चों हमारे पास, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, है ना। 3 मैन और कितने बच्चों 4 वोमेन, 4 बॉयज। 3 मैन और 4 बॉयज किसी काम को कितने समय में पूरा करते हैं, है ना। कैन डू अ कंप्लीट अ वर्क, कितना बच्चे 12 डेज। एंड फिर कह रहा बच्चों 4 मैन एंड कितने हैं, एंड का मतलब प्लस 3 बॉयज, 3 बॉयज उस वर्क को कितने समय में पूरा करते हैं। तो आपसे कितना कह रहा, ये कितना बच्चों है 10 डेज। फिर आपसे देखो पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा बच्चे कितना 2 मैन, कितने से पूछ रहा बच्चों 2 मैन एंड 3 बॉयज, 2 मैन एंड 3 बॉयज, इसे कितने समय में पूरा करेंगे। बताओ क्या ये एक लाइन में पूरा क्वेश्चन हो गया हमारे पास। अब बस इसी का सॉल्यूशन करो। पहले एम वाली वैल्यू, 12 का 3 गुना बच्चों कितना होता है 36। इधर देखो 10 का 4 गुना, एम वाले में मैंने मल्टीप्लाई किया, किसमें बच्चों एम वाले में, 10 का 4 गुना होता है 40। अब बताओ बड़े से छोटा, 40 से मैंने 36 घटाया, कितना 4 एम आ गया, कितना आ गया बच्चों मेरे 4 एम। नेक्स्ट जरा देखिएगा, ये हमारे पास आ गई वैल्यू कितना 4 एम हो गई। नेक्स्ट हमने कहा बताओ बच्चों 12 का मल्टीप्लाई मैंने यहां किया, तो मैं कहूंगा 12 चौको कितना 48 हो गया। और मैंने कहा सर 10 का मल्टीप्लाई मैंने इसमें किया, तो 10 तिहाई कितना हो गया हमारे पास 30 हो गया। और यहां दोनों का अंतर लिया तो बच्चों कितना हो गया 18, और 18 ये क्या बन गया बी। बताओ क्या यहां से मैं रेशियो बच्चों निकाल सकता हूं, क्या मुझे यहां से एम और बी की वैल्यू पता चल सकती है। बिल्कुल सर। बताओ एम की वैल्यू, ये बताओ बी, बी इधर आएगा तो बी की वैल्यू कितना 2, 2 से इधर काट दिया बच्चों कितना 9, तो एम की वैल्यू 9 और बी की वैल्यू कितना 2 से डिवाइड करके मैंने एम और बी की वैल्यू निकाल ली। क्या मेरे सभी साथियों को इतना समझ में आ गया, मेरे बच्चे सभी साथियों को इतना समझ में आ गया। हाँ जी सर, सभी हाँ करें। अब जरा ध्यान से देखो, कहीं पे भी बच्चों एक जगह वैल्यू रख दो, कहीं पे भी मेरे भाई एक जगह वैल्यू रख दो। कभी एक बार पैड में आके देख लेना, पता चल जाएगा भाई क्या डिफरेंस है ना। या पैड वाले बच्चों से पूछ लेना क्या डिफरेंस है, असली मैथ पता चल जाएगी क्या है। इधर देखो बच्चों m बराबर कितना है 9, है ना, 9 चौको कितना बच्चों 36 हो गया। फिर मैंने कहा b बराबर कितना है 2, 3 दूनी बच्चों कितना हो गया 6। तो बताओ 36 और 6 कितना हो गया हमारे पास 42। और बताओ कितने दिनों में काम को कर रहे हैं सर 42, और ये कितने दिनों में कर रहे हैं सर 10 दिनों में, तो ये हो गया हमारे पास 420, है ना। कितना हो गया 420। कितने लोगों से काम करवाना है, m की वैल्यू बच्चों 9 है, और b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, m की वैल्यू मेरे भाई कितना है 9 है, और b की वैल्यू हमारे पास 2 है। तो बताओ 9 दूनी कितना 18, और 3 दूनी कितना बच्चों 6। बस अब जरा देखिएगा 18 और 6 कितना होता है 24। बस आपने जैसे ही भाग करेंगे आंसर आ जाएगा। 6 से मैंने काट दिया, 6 सत्ते कितना 42,
बोलो हो गया कि नहीं। और 6 चौको कितना 24। अच्छा अभी और कट जाएगा क्या बच्चों, 35/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे, 35 बटे कितना 2, और 35 बटे को 17 दूनी 34 और एक 35 होता है। तो क्या आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्या बच्चों आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा। सर अभी तक वर्ग की ही क्लास चलेगी क्या, कब समाप्त होगी। अभी समाप्त हो जाएगी। इधर देखो ध्यान से, अभी यहीं पे तो हम बढ़ेंगे भाई। कल मैंने और वाले कहां कराए थे ना आपको, है समझते नहीं हो भाई कुछ भी। इधर देखो ध्यान से, मैंने आपसे कहा 2 आदमी हैं। कितने आदमी बच्चे, 2 मैन, 2 मैन और 3 वोमेन, 3 बॉयज किसी काम को कैन डू अ वर्क कितना बच्चे 10 डेज, कैन डू अ वर्क कितना 10 डेज एंड फिर क्या कह रहा है बच्चे 3 मैन एंड कितना 2 बॉयज, 3 मैन एंड 2 बॉयज कैन डू अ वर्क कितना बच्चे 8 डेज, कितना है 8 दिनों में पूरा करते हैं। तो बताइएगा क्या पूछा गया आपसे, आपसे पूछा गया 2 मैन और कितना बच्चे 1 बॉयज, 1 बच्चा, 1 लड़का इसे कितने समय में पूरा करेगा। क्या मेरे भाई क्या इसका आंसर सब लोग कर सकते हैं, क्या बच्चों इसका आंसर कर सकते हैं। इसका आंसर आपके लिए HW सेम है एकदम, क्या बच्चों एकदम सेम है, कल ले जाओगे इसको। इसका आंसर आप HW में बताइएगा। चलो अगला जरा देखो ध्यान से अगले क्वेश्चंस को देखिएगा बच्चे। पिछले क्वेश्चंस में 37 कैसे आया, 37 नहीं निकाल पाए तुम। 37 कहां है, 35 आया भाई। 37 कहां आया है, 37 कहां लिखा है, 35 लिखा है 35। चलो अगले क्वेश्चंस को देखो बच्चों, अगले को देखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या कह रहा है, एक आदमी और एक लड़का है। बच्चे कौन है, एक हमारे पास आदमी है और एक कौन है, लड़का है। एक लड़का किसी काम को ये कितने समय में पूरा कर लेता है, 24 दिनों में, है ना, 24 दिनों में। अंतिम के 6 दिन बच्चे, अंतिम के 6 दिन ध्यान समझिएगा, दोनों ने काम स्टार्ट किया, यानी आदमी और लड़के दोनों ने काम स्टार्ट किया। अंतिम के 6 दिन, अंतिम के कितने दिन बच्चे 6 दिन, अंतिम के 6 दिन केवल आदमी काम करता है। इसका मतलब लड़का तो सर काम नहीं कर रहा है। अंतिम के 6 दिन बच्चों आदमी काम करता है, तो सर टोटल काम कितने दिन में हो गया, 26 दिन में। तो बच्चे कह रहा है कि सर टोटल जो काम है वो कितने दिन में कंप्लीट हो गया, 26। तो बताओ 26 में से 6 दिन तो अकेले आदमी ने किया, तो सर दोनों लोगों ने मिलकर क्या 20 दिन काम किया होगा। दोनों लोगों ने मिलकर बच्चों 20 दिन काम किया होगा, फिर 6 दिन अकेले आदमी ने किया। तो मैं कहूंगा सर दोनों लोग ये बताओ कितने दिनों में काम को करते हैं, 24। लेकिन ये बताओ कितना काम कितने दिन तक किए, 20 दिन तक। तो बच्चों मेरे बताइएगा क्या ये 4 पंचे 20, 4 छंग 24, बताइएगा क्या इन दोनों ने मिलकर यानी आदमी और लड़के ने मिलकर बताओ कितना काम फिनिश किया होगा, इतना 5/6। 6 में से बच्चों 5 काम फिनिश किया, तो 6 में से 1 काम बचा है। 6 में से कितना काम बचा, 1। अब ये काम बताओ कौन करेगा, लड़का। ये काम कौन कर रहा है सर, आदमी। और ये कितने समय में कर रहा है बताओ, कितने दिनों बच्चे, अंतिम 6 दिनों में आदमी ने किया कितना काम, 6 दिन। बताओ 6 दिनों में 1/6। तो बच्चों टोटल काम क्या 6 36 हो जाएगा, टोटल काम मेरे भाई क्या 36 हो जाएगा। तो मुझे यहां से पता चल गया सर आदमी है वो इसे कितने दिनों में करता है, ध्यान समझिएगा बच्चे। आदमी है वो इसे कितने समय में करता है बच्चों, 36 दिनों में। कितने दिनों में, 36। तो आपसे पूछा गया लड़का कितने दिनों में करेगा, क्या बताओ आंसर निकाल पाएंगे आप। तो बताओ क्या ये बचपन वाला क्वेश्चन हो गया जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था। बताओ एलसीएम बच्चों कितना हो गया, 36 दूनी 72। तो बताओ ये तो 2 बन गया, 24 तिहाई 72। इसका मतलब बच्चों इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, 1। अगर 1 एफिशिएंसी आएगी तो बताओ क्या इसका समय पता चल जाएगा, 1 का मैं भाग दे दूं। इसका मतलब बच्चों इसका जो समय आया होगा क्या ये 72, इट इज द राइट आंसर होगा, है ना। बहुत बार कई सारे एग्जाम में बच्चों ये पूछा गया है, कई बार कई सारे एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखिएगा, है ना भाई। बोलो बच्चों क्या ये समझ में आया। सर ग्रुप डी निर्माण बैच डिस्काउंट कोड क्या है, अभी कोई डिस्काउंट कोड नहीं है, जैसा है वैसा ही है। चलो इधर देखो ध्यान से, देखो बच्चे अब यहां पर हम लोग आगे और बढ़ रहे हैं। धीमे धीमे बच्चे आपका लेवल क्या है मेरे भाई, बढ़ता चला जाएगा, ध्यान रखिएगा। धीमे धीमे लेवल मेरे बच्चों बढ़ता चला जाएगा, ध्यान समझिएगा। अगला टॉपिक कौन सा है, अगला टॉपिक पाइप एंड सिस्टम, पाइप एंड टंकी होगा, है ना। तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, इसका मतलब अगला टॉपिक पूछ रहे हो। यही तो चीज है ना, पूरा पढ़ते ही नहीं हो, अधूरा अधूरा पढ़ते हो, तभी तो सिलेक्शन नहीं होता है। जहां पर भी थोड़ी चीजें टफ आने लगती हैं वहीं पे तुम लोग बस डामाडोल करने लगते हो। एक महिला द्वारा 6 घंटे में किया गया काम, बताओ क्या कह रहा है, एक महिला द्वारा 6 घंटे में किया गया काम और एक पुरुष द्वारा 4 घंटे में किया गया काम, है ना।
एक पुरुष द्वारा 4 घंटे में किया गया काम और एक लड़के द्वारा 8 घंटे में किया गया काम आपस में क्या है बच्चों, बराबर है। ये काम आपस में बराबर क्या है? एक महिला द्वारा बताओ कितने घंटे में, 6 घंटे में किया गया काम, और एक पुरुष द्वारा बताओ कितने घंटे में, एक पुरुष द्वारा बच्चे कितने घंटे में, महिला को मैं वोमेन लिख देता हूं। बताओ एक महिला द्वारा कितने घंटे में किया गया काम है सर, 6 घंटे में, है ना, M1D1 ये हो गया। फिर बताओ एक पुरुष द्वारा कितने घंटे में, 8 घंटे में, एक पुरुष द्वारा यानी मैन द्वारा बच्चे कितने, 8 घंटे में। फिर आपसे क्या कह रहा है, फिर आपसे कह रहा है एक लड़के द्वारा बताओ कितना, एक बॉयज द्वारा कितने घंटे में, एक लड़के द्वारा जो आदमी है वो कितना है हमारे पास, 4, मैन कितना है बच्चों, 4, और लड़का कितना है, 8। बताओ, है ना, इन सभी के काम आपस में क्या है बच्चों, बराबर है। इतना हमें समझ में आ गया क्या बच्चे, इतना मुझे समझ में आ गया, है ना। बस भागने लगो तुम, है ना, क्योंकि थोड़ी चीजें टफ क्या आ गई, तुम भागने लगो। यही तो होता है तुम्हारे साथ, और होता ही क्या है, तुम्हें बस हलवा पढ़ना होता है ना, हलवा बच्चे पढ़ना होता है। जब तक तुम्हें हलवा परोसते जाओ तब तक तो सब देखोगे, और जैसे ही तुम्हारे लिए क्वेश्चंस थोड़े लेवल के आ जाएं वहीं पे तुम्हारा डगमगा जाता है कॉन्फिडेंस। यही तो चीजें होती हैं। चलो बच्चों, अगर मैंने आपसे कहा सर W की वैल्यू चाहिए, तो बताओ क्या बच्चों इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई कर लूं? तो बताओ 4 अट्ठे कितना हो गया, 32। अगर मुझे बताओ यहां से M की वैल्यू चाहिए, तो बताओ बच्चों M को छोड़ दें, क्या मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लूं? तो मैंने कहा ये कितना हो जाएगा, 8 का 6 गुना बच्चों 48 हो जाएगा। वेरी गुड। फिर मैंने कहा अगर मुझे B की वैल्यू चाहिए मेरे भाई, तो B की वैल्यू चाहिए, 4 छंग कितना हो जाएगा बच्चों, 24 हो जाएगा। बताओ कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब इधर ध्यान से समझिएगा बच्चों, बड़े ध्यान से समझना। मैंने इसको क्या बताओ 8 से काट सकते हैं, 8 चौको कितना 32, 8 छंग कितना 48, और 8 तिहाई कितना 24। क्या मेरे भाई ये इसकी एफिशिएंसी पता चल गई, ये इसकी एफिशिएंसी पता चल गई। चलो अब देखो क्या कह रहा है, यदि 8 महिलाएं प्रतिदिन 8 घंटे काम करके उस काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं। देखो जरा क्या कह रहा है, यदि 8 महिलाएं मतलब वुमेन प्रतिदिन कितने घंटे काम करके, M1D1, है ना, उस काम को कितने दिनों में सर, 10 दिनों में पूरा करती हैं। तो बताओ आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया बच्चे, आपसे पूछा गया बताओ 10 महिलाएं 10 पुरुष, 10 महिलाएं बच्चे 10 पुरुष और कितने हैं 10 बच्चे, 10 लड़के इसे कितने समय में पूरा करेंगे। बताओ क्या ये क्वेश्चंस पूरा बन गया हमारे पास, क्या ये मेरे भाई पूरा क्वेश्चंस बन गया। तो मैंने कहा सर W की वैल्यू यहां से 4 है, तो 4 अट्ठे कितना हो गया 32, इंटू में ये बताओ 8 हो गया, इंटू में कितना हो गया बच्चों 10। कितने लोगों से काम करवाना है, इतनों से। तो बताओ M की वैल्यू 4 है, तो ये कितना हो गया 40, इसकी वैल्यू बच्चों 6 है। बताओ इधर देखना ध्यान से, अगर मेरे पास M की वैल्यू सर कितना है 6, M की वैल्यू 6 है तो कितना हो गया 60, W की वैल्यू कितनी है बच्चों 4 है, तो ये कितना हो गया 40, और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 30, तो ये कितना हो गया बच्चों 30 हो गया। तो बताओ क्या ये हमें 130 काम करवाना है बच्चों, 6 4 10 और 3 कितना 13, 130। क्या बताओ जीरो से ये जीरो हटा दें, आंसर हमारे पास आया 8 चौको 8 दूनी कितना 16, और 8 तिहाई बच्चों कितना 24, है ना, 24 और एक कितना 25, 256 बटे बच्चों 13 हमारा क्या बनेगा आंसर, 256 बटे 13 हमारा क्या बनेगा, 8 दूनी 16 और 8 तिहाई कितना 24। सही है। W की वैल्यू कितनी थी 4, 4 अट्ठे कितना 32, कितनी महिलाएं हैं 8 महिलाएं प्रतिदिन 8 घंटे काम करके उस काम को 10 दिनों में पूरा कर लेती हैं। तो बताओ ये हमारे पास हो गया कितना, इसके दो ऑप्शन है नहीं क्या भाई, दो ऑप्शन हमें लगता है इसमें है नहीं भाई, है ना। इसके ऑप्शन बच्चे यहां गड़बड़ है ना, ये ऑप्शन यहां गड़बड़ है इस वजह से। चलो अगले पे आ जाते हैं, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। सेम इसी तरह का अगला क्वेश्चन है, सेम इसी तरह का अगला क्वेश्चन है, अगले पे आ जाते हैं, कोई बात नहीं। कौन सा 8 घंटे, ये है ना 8 घंटे बच्चे, 8 घंटे है ना हमारे पास। ये देखो 8 महिलाएं, ये बताओ कितना है 8 चौको कितना 32, और ये 8 घंटे प्रतिदिन 10 दिनों तक काम करती हैं, तो इतना आपसे पूछा गया, बस यही है। तो यही बनेगा 256 बटे कितना 13, 256 बटे बच्चों 13 यही बनेगा मान, 8 दूनी 16 8 तिहाई 24 और एक कितना 25, 256 बटे 13 ही आएगा। चलो अगले पे आ जाओ,
कहीं कुछ गड़बड़ किया है क्या मैंने? 8 चौको 32, 8 छंग 48, 8 तीन कितना 24, ये सब कट गया हमारे पास। क्लियर? बताओ कितने महिलाएं कह रहा आपसे? आपसे कह रहा 8 महिलाएं प्रतिदिन 8 घंटे काम करके उस काम को 10 दिनों में। इसके दो ऑप्शन है भी तो नहीं, दो ऑप्शन यहाँ गड़बड़ हो गए बच्चे। मैंने आपसे कहा 8 महिलाएं, ये हो गई हमारे पास 8 वोमेन हो गई, है ना। तो 8 चौको कितना 32 हो गया, 8 दिनों में तो ये 8 हो गई, और 10 दिनों में पूरा काम करते हैं। कितना काम कर रहे हैं सर? 10 मैन। एम की वैल्यू 6 हो गई, है ना। ये कितने हो गए हमारे पास? 40 हो गई, और ये कितने हो गए? 30। 130 लोग काम कर रहे हैं। तो बस यही हमारे पास आंसर है। अच्छा, ये वाला 8 और बचा है। ओके ओके, ये कितने हैं? 8 दिनों में। ये वाला मैंने नहीं पढ़ा बच्चे, है ना। ये 8 दिन, 8 दिन और है। अब आ गया, बताओ ये 8 से 8 क्या हो गया बच्चों? कैंसिल। इसका मतलब आंसर बन गया 32 बटे कितना? 13। 32 बटे कितना? 13। 13 दूनी कितना? 26। 26 ये हो गया, तो बचा कितना? 6। 6 बटे कितना? 13। ये वाला 8 मैंने ध्यान ना दिया, ये वाला 8 बच्चे ध्यान ना दिया, है ना। 8 दिन, 8 वाला ये ध्यान नहीं दिया। चलो चलो, ठीक ठीक। चलो अच्छा, अगला बताओ। क्वेश्चन आसान था, आसान है, कुछ है नहीं, मैंने वो ध्यान ना दिया। चलो अगला बताओ बच्चों, क्या कह रहा है? 4 पुरुषों का काम 6 महिलाओं के काम के क्या है बच्चे? बराबर है। 4 पुरुषों का काम 6 महिलाओं के काम के क्या है बच्चे? बराबर है ना। हाँ, मैंने ध्यान नहीं दिया, उधर देखा ही नहीं मैंने। मैंने आपसे कहा 4 पुरुषों का काम, ये मैंने कहा 4 मैन का काम, बताओ कितने के बराबर है सर? 6 महिलाओं के क्या है सर? बराबर है। नेक्स्ट बताइएगा, नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है? और क्या कह रहा है बच्चों? 4 महिलाओं का काम 6 लड़कों के बराबर है। 4 महिलाओं का काम बराबर है कितने के बच्चे? 6 लड़के। लड़के कितने हैं? बॉयज कितने हैं हमारे पास? 6 के बराबर है। तो बताइएगा, अगर मैं यहां से ए बी, बताओ इन सबकी एफिशिएंसी निकाल सकता हूं बच्चों? क्या यहां से मैं इनकी एफिशिएंसी निकाल सकता हूं? तो एम और डब्ल्यू, एम और डब्ल्यू का मान यहां से बताओ कितना आ जाएगा हमारे पास? एम की वैल्यू बच्चों 3 और डब्ल्यू की वैल्यू कितनी? 2। यहां से देखो बच्चों, एम और डब्ल्यू, एम और बी, एम और बी की वैल्यू यहां से कितनी आएगी? 2 से मैंने इसको काट दिया। बताओ बी का मान बच्चों 2 आ गया, और इसका मान कितना आ गया? 3 आ गया। अब यहां देखो बच्चों, दोनों में कॉमन क्या है ना। 6 लड़कों 4 महिलाओं का काम, है ना, 6 लड़कों के काम के क्या है बच्चों? बराबर है। तो बताओ अब दोनों में क्या चीज कॉमन है? नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने वो ध्यान नहीं दिया, है ना। ऐसा नहीं है बच्चे, ध्यान नहीं दिया मैंने। चलो इधर देखो ध्यान से। अब मैंने कहा बताओ इन दोनों बच्चों कॉमन क्या है? तो सर कॉमन मुझे क्या दिखाई दे रहा है? 3। अगर मुझे कॉमन 3 दिखाई दे रहा है, तो क्या यहां से एम डब्ल्यू और बताओ क्या बी की वैल्यू निकाल सकता हूं? एम डब्ल्यू और बी की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो एम की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी हमारे पास? एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बोलो बच्चों, एम की वैल्यू यहां कितनी? यहां m की वैल्यू बच्चों यहां से कितनी आ जाएगी? दोनों में चीजें कॉमन क्या है? यहां देखिएगा, ये m का मान कितना बच्चों? 3, और w का मान कितना? 2। तो m का मान बच्चों 3 आया, और w का मान कितना? 2। अब यहां पर हमारे पास दोनों में से कॉमन क्या है? तो बताओ बच्चों, कॉमन यहां पर क्या है? m अगर कॉमन है तो ये सेम है। तो यहां से मुझे m w और b की वैल्यू हमें पता चल गई बच्चों। m w v की वैल्यू 3 है, 2 है, और b की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2 है ना। यही है क्या? चलो फिर क्या कह रहा है? एक लड़का उस काम को 60 दिनों में पूरा करता है। लड़का इसे कितने दिनों में बच्चों पूरा कर रहा है सर? 60 दिनों में। तो बताओ इसकी एफिशिएंसी मेरे पास है क्या? 6 तिहाई 18 बन जाएगा बच्चों। क्या बताओ ये 180 हो जाएगा, है ना, इतना हो जाएगा। तो बताओ क्या कह रहा है? एक पुरुष और एक महिला, एक पुरुष और एक कौन बच्चे? महिला, इसे कितने समय में पूरा करेंगे? तो बताओ एक पुरुष कितना है हमारे पास? 3 है, एक महिला कितना है? इतना है। तो बताओ क्या आंसर यहां से निकाल सकते हो? बताओ भाई, क्या आंसर बच्चों यहां से निकाल सकते हो कि नहीं? फिर मैंने कहीं ना कहीं मैं फिर से बच्चों बताता हूं आपको, कुछ ना कुछ मुझसे गड़बड़ हो रहा है। चलो इधर देखो ध्यान से। मैंने आपसे कहा 4 पुरुषों का काम 6 महिलाओं के काम के क्या है बच्चे? बराबर है। मैंने आपसे बोला 4 पुरुषों का काम 4 मैन का वर्क कितने के बराबर है? 6 वुमेन्स के क्या है बच्चों? बराबर है। फिर देखिएगा अगला क्या कह रहा है आपसे। नेक्स्ट अगला आपसे बोल रहा है कितना? 4 वुमेन्स का वर्क बताओ इक्वल टू है कितना? 6 बॉयज के। 6 किसके बच्चों? बॉयज के। तो यहां से बताओ क्या एम और बताओ डब्ल्यू की वैल्यू यहां से पता चल जाएगी? एम और डब्ल्यू की बच्चों वैल्यू पता चल जाएगी। बताओ अच्छा, यहां से एम की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? एम की वैल्यू 3 हो गई, और डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई बच्चों? एम की वैल्यू 3 और डब्ल्यू की वैल्यू कितना? 2। यहां देखो अच्छा, यहां मैंने आपसे कहा डब्ल्यू और बी की वैल्यू पता चल जाएगी, है ना।
थोड़ा सा रिदम मेरा बिगड़ गया। बताओ ये 2 हो गया और ये कितना बच्चों 3 हो गया। तो मैंने कहा सर W का मान कितना है 3 है, और यहां देखो B की वैल्यू कितना है 2 है ना। अब सही आया। चलो अब जरा देखिएगा बच्चों, यहां पर बताओ दोनों में कॉमन क्या है। दोनों में बच्चों कॉमन क्या है W। अगर दोनों में बच्चों कॉमन W है तो W सेम होना चाहिए। बताओ इधर 3 का मल्टीप्लाई इधर कितने का 2 का, इधर 3 का मल्टीप्लाई इधर कितने का 2 का। चलो यहां देखो ध्यान से, है ना, ध्यान नहीं, इधर देखो, वो थोड़ा सा रिदम बच्चे बिगड़ गया मेरा। बताइएगा अगर मैं यहां से कहूं MW और कितना बच्चों B की वैल्यू मुझे निकालना है, MW और मेरे भाई B की वैल्यू निकालना है, तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें बताओ बच्चों 9 हो गया, 3 का मल्टीप्लाई इसमें तो W की वैल्यू 6 हो गई, 2 का मल्टीप्लाई इसमें तो बताओ इसकी वैल्यू 4 हो गई। अब बताइएगा क्या इसकी मुझे मेरे पास क्षमता है, क्या मेरे बच्चों इसकी मेरे पास क्षमता है, तो क्या इसके समय से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो बताओ क्या टोटल वर्क आ जाएगा। तो सर आपसे कह रहा है, कितना कह रहा है, आपसे कह रहा है एक लड़का इसे कितने समय में पूरा करता है 60 दिनों में। तो बच्चों लड़का अगर 60 दिनों में पूरा करता है तो लड़का मतलब बॉयज, बॉयज का हमें समय दिया गया 60, तो मैं कहूंगा 6 चौको 24, क्या बच्चों टोटल काम हमारे पास 240 हो गया। अब बताओ किससे करवाना है, एक पुरुष से और एक किससे, महिला से। तो बताओ 9 और 6 कितना बच्चों 15 है ना, तो इसको ऐसे ही लिख लें 60 गुणे कितना 4, और बताओ कितने लोगों से करवाना है सर 15 से करवाना है। तो बताओ आंसर क्या हमारे पास 16 आ जाएगा, है ना। आंसर क्या बच्चों कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या बन गया, बिल्कुल। हाँ थोड़ा सा रिदम बच्चे बिगड़ गया था, उस वाले क्वेश्चंस में मैंने ध्यान नहीं दिया तो इसको भी बिगड़ गया। चलो कोई बात नहीं, है ना, कोई बात नहीं, अगले पे आ जाते हैं, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो अगला देखिएगा बच्चों, 35 व्यक्तियों को एक काम का, है ना, 35 व्यक्ति एक काम को 60 दिनों में पूरा करते हैं। 32 दिनों बाद पता चला काम का कितना भाग पूरा हुआ है, 2/5 भाग ही पूरा हो पाया है। तो बताओ कितने आदमी और लगाए जाएं। इधर ध्यान से देखो बच्चे, कितने आदमी और लगाए जाएं कि यह काम समय पर समाप्त हो जाए। तो आपको पता है ये हमारे पास क्या होता है बच्चों, M1D1 और क्या होता है मेरे भाई W1 होता है कि नहीं। दूसरा हमारे पास क्या होता है M2D2 और ये बच्चों क्या होता है W2 होता है कि नहीं, W2 होता है। अब मैंने आपसे बोला, मैंने आपसे कहा, क्या कह रहा है आपसे, बताओ 35 व्यक्ति किसी काम को, कितने बच्चों 35, तो हमारे पास कितने लोग हैं 35, कितने दिनों में पूरा करना था बच्चे 60 दिनों में। लेकिन क्या ये 60 दिनों में पूरा हो पाया, नहीं। ये कितने व्यक्ति काम पर लगे सर 32 दिन बाद। इसका मतलब सर 32 दिनों तक इन लोगों ने काम किया, 32 दिनों तक इन लोगों ने काम किया और काम का बच्चों 2/5 हिस्सा ही क्या हुआ, पूरा हो पाया। फिर क्या कह रहा है, फिर कितने आदमी और काम पर लगाएं। तो सर पहले हमारे पास 35 थे, कुछ और काम पर लगाए, तो बताओ क्या 35 + x हो गए। हाँ जी सर। अब बताइएगा कितने आदमी और काम पर लगाएं कि काम बच्चे समय पर पूरा हो जाए। क्या कह रहा है बच्चे, काम हमारा समय पर। तो बच्चों टोटल हमारे पास दिन कितने थे 60, टोटल दिन कितने थे 60, 60 में से, इधर देखो ध्यान से चलो कोई दिक्कत नहीं, 60 में से बच्चे 32 दिन ये निकल गए। 32 दिन अगर मेरे पास निकल गए तो बताओ 10 में से 2 गया कितना 8, 5 में से 3 गया कितना 2, तो मेरे पास अब डेज जो बचे वो कितने बचे बच्चे 28। अब इस काम को 28 दिनों में खत्म करना। सर 5 में से 2 काम हो गया, तो बच्चे 5 में से अभी कितना काम बचा है सर 3/5। बताओ क्या ये पूरी इक्वेशन बनाना आ गई आपको। अगर बच्चों ये पूरी इक्वेशन आपको अगर बनाना आ गई तो आप बड़े आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हो। 5 से 5 ये क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया। बताओ मैंने 7 से काटा, 7 चौको 28, 7 पंचे कितना 35 हो गया। मैंने बच्चे 4 से काटा, 4 से 8 बार ये कट जाएगा, है ना। 4 से कितनी बार बच्चे 8 बार। इसको मैंने 2 से काट दिया, कितना बच्चों 4 आ गया। तो बताइएगा 4 पंचे 20, तिहाई कितना 60। तो ये बच्चों हमारे पास 60 हो गया, बराबर 35 प्लस कितना हो गया x हो गया। बताओ कितना हो गया बच्चों x। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 60 में से अगर मैं 35 घटाऊंगा, इसका मतलब बच्चों कितने लोग और काम पर लगाए जाएं, तो हम कहेंगे सर 25% और काम पर लगाए जाएं, तो हमारे पास ये क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो गया। समझ पाए कि नहीं, 25% और काम पर लगाए जाएं तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा बच्चों, बिल्कुल सही जवाब। क्या ये समझ में आया कि नहीं, क्या बच्चों ये समझ में आया कि नहीं, से यस या नो बताओ। क्या बच्चों ये समझ में आया कि नहीं। इसके और भी पैटर्न है, और भी दूसरा तरीका है, अगर ये ना आया हो तो बताओ दूसरे से सिखाएं, है ना। परसेंटेज से भी कर सकते हैं। सर हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा कंसेप्ट लगना है, वही तो चीजें मैं सिखा रहा हूं बच्चे, वही चीजें सिखा रहा हूं। देखो हमें कैसे पता चला कि ये कौन सा कंसेप्ट लगना है, जरा ध्यान से समझो। इधर देखो ध्यान से,
इधर देखो बच्चे, हमें कैसे पता चला बताओ? ये क्या हमें लोगों की संख्या दी गई? हाँ जी सर। ये क्या मुझे दिनों की संख्या दी गई? हाँ जी सर। लेकिन क्या ये 60 दिन तक कर पाए? नहीं। ये कितने दिन तक कर पाए? 32 दिनों तक, और काम का इतना ही पार्ट पूरा हुआ। इसका मतलब सर तीन चीजें हैं। काम का पार्ट हमें दिया गया, यानी हमें दी गई किसकी वैल्यू बच्चों? डब्ल्यू की वैल्यू दी गई, लोगों की संख्या दी गई, दिनों की संख्या दी गई, और बच्चों इन तीनों में तो एक ही रिलेशन होता है हमारा, कौन सा? एम डी एच, और बटे में कितना बच्चों? डब्ल्यू। इसका मतलब श्योर है इसमें जो पोर्शन लगेगा वो हमारे पास कौन सा लगेगा? M1 D1 H1 M2 D2 H2। समझ गए कि नहीं? है ना? चलो अगला बताओ जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे बताइएगा। 5 किलोमीटर की एक सड़क बनानी है। कितने किलोमीटर की बच्चों? एक सड़क है वो कितने किलोमीटर की मुझे बनानी है? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर की एक मुझे सड़क बनानी है, और यह सड़क कितने दिनों में बच्चे? 100 दिनों में बनती है। कितने दिनों में बनती है बच्चे? 100 दिनों में। इसका मतलब इसको बनाने में टोटल हमें डेज लगते हैं, वो कितने हैं? 100 डेज हैं, 100 दिन है, जिसके लिए 280 मजदूर काम पर लगाते हैं। कितने लगाते हैं बच्चे? 280। लेकिन अगर ये 280 काम करते रहते तो बताओ ये कितने दिन में हो जाता? 100 दिन में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 80 दिन बाद सिर्फ काम इतना ही हुआ है सर, 3.5 ही सड़क बनी है। 3 दशमलव कितनी बनी है बच्चों? 5। तो मैंने कहा सर 280 लोगों ने M1 हो गया। बताओ कितने दिन तक काम किया मेरे भाई? केवल 80 दिन तक, पूरे 100 नहीं, केवल 80 दिन तक काम किया। और काम का मेरे बच्चों कितना पार्ट कर पाया? 3 दशमलव कितना? 3, 5, 3.5 ही सड़क बना पाई। अब बताइएगा मुझे सड़क को पूरा करना है, अब कितने और कर्मचारी लगाएं? तो बताओ 280 तो बच्चे पहले से थे, अब मुझे कुछ ना कुछ और एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे। ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं आपके एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, है ना बच्चों। 100 दिन का समय था, 80 दिन तो निकल गए, तो बचे कितने हमारे पास? 20 दिन। अब बताओ सड़क कितनी है? बस सर टोटल 5 किलोमीटर थी, 5 में 3.5 बन चुकी है, तो बच्चों क्या 1.5 बची होगी? 1.5 और बची होगी, 1.5 सड़क और बची होगी। क्या बताओ ये पूरी इक्वेशन बन गई हमसे? क्या बच्चों ये पूरी इक्वेशन बन गई हमसे कि नहीं? बताओ बच्चों। देखो बच्चों, देखिएगा अगर मैं इसका सॉल्यूशन करूं तो मैंने आपसे कहा इधर देखिएगा, पॉइंट से ये पॉइंट हट गया। बताओ 5 से मैंने इसको काटा बच्चों, इधर देखो ध्यान से। 5 से मैंने इसको काटा, या 20 से काट दें, 20 से पहले इसको काट दो। 20 चौको बच्चों कितना? 80, है ना। 5 से मैंने काटा, 5 तिहाई कितना? 15, और 5 सत्ते कितना? 35। 7 से इसको काटा, 7 चौको कितना? 28। ये बन गया हमारे पास। बताओ अब जरा देखिएगा ध्यान से, 4 चौको 16 तिहाई कितना? 48। क्या बच्चों ये 480 हो गया? 480 बराबर 280 प्लस में कितना? x। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, क्या बताओ? x की वैल्यू हमारे पास 200 आ जाएगी। क्या मेरे बच्चों x की वैल्यू 200 आ जाएगी कि नहीं? बताओ बच्चों, x की वैल्यू मेरे भाई क्या 200 आ जाएगी? से यस या नो? बताओ बच्चों, समझ पाएगी नहीं? है ना? समझ में आया कि नहीं? बताओ। चलो एक और करके बताओ इसी तरह का क्वेश्चंस, एक और करके बताओ, एक और बच्चे क्वेश्चंस करके बताओ। ग्रुप डी बच्चे ये सबके लिए बैच है, फाउंडेशन बैच है, वो सबके लिए है। अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप ले सकते हो। बताओ बच्चे, ये मैंने कहा 75 दिनों का आपके पास क्या था बच्चे? टाइम था। 187 लोगों को मैंने काम पर लगाया, 187 लोगों को काम पर लगाया, और देखिएगा है ना, पुरुषों को काम पर लगाया, जो प्रतिदिन कितने घंटे काम करते हैं बच्चे? 15 घंटे काम करते हैं। और 65 दिनों बाद मुझे पता चला, 65 डेज तक काम किया इन लोगों ने। सर काम का कितना हिस्सा पूरा हुआ? 3/5। बताओ, मुझे समझ में आ गया कि इसमें ये वाला फॉर्मेट लगेगा। अब बताओ कितने और अतिरिक्त लोग लगाए? तो बताओ क्या बच्चों, मैं इसमें 187 प्लस एक्स कर दूं? हाँ जी सर कर दो। कुछ लोग और एक्स्ट्रा लगाए होंगे। बताइएगा कितने और अतिरिक्त लोग नियुक्त किए जाने चाहिए ताकि काम समय पर हो जाए। और ये काम कितना बच्चे? 17 घंटे पर डे हो। 17 घंटे क्या हो बच्चे? पर डे। समय कितना? 75 था, 75 में से 65 दिन का काम हो गया, तो बचे कितने दिन का? 10 दिन का।
अब बताओ हमारे पास सर 5 में से 3 काम हो गया, तो बताओ क्या 5 में से 2 काम बचा बच्चों? 5 में से 3 वर्क हो गया, क्या 5 में से 2 काम बचा मेरे भाई? क्या बताओ आंसर अब बिल्कुल आसान है आपके सामने। बताओ बच्चों क्या 5 से 5 कैंसिल हो गया? 5 से 5 कैंसिल हो गया। बताओ 17, इधर देखो ध्यान से, इधर देखो ध्यान से, 17 से मैंने काटा, किससे काट दें बच्चों? 17 से। क्या कटेगा 17 से? 17 एकम 17, 17 एकम बच्चे कितना? 17, ये कट गया। और कुछ डिवाइड होगा बच्चों, और कुछ डिवाइड होगा, 3 से ये कटेगा, 3 बचे कितना? 15, ये वाला भी डिवाइड हो गया। और कुछ कटेगा, 5 से बच्चों ये कट जाएगा कितना? 2, 2 से मेरे भाई ये कट जाएगा कितना? ये। अब बताओ हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बच्चों यही तो संख्या बची, 11 का मल्टीप्लाई, 11 पचे 55 और 11 छह कितना? 66, है ना? 66 और कितना बच्चे? 5, कितना हो गया बच्चों? 715, इतना हमारे पास हो गया। अब मैंने कहा, इधर देखो ध्यान से बच्चों, इधर मैंने अब आपसे कहा, इधर कितना लिखा? 187 प्लस में कितना है? x, x की वैल्यू बच्चों चाहिए, क्या बताओ? 187, क्या आपके इधर आ जाएगा? तो मैंने कहा 15 में से 7 गया कितना? 8, 8 एक ही ऑप्शन में है, तो बताओ क्या आंसर हमारे पास 528 हो जाएगा? क्या ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या बनेगा बच्चे? बिल्कुल सही जवाब बनेगा। से यस या नो, है ना? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। बताओ क्या ऐसे इसको भी कर सकते हो? बताओ बच्चों कितने मजदूर हैं? 8 मजदूर हैं। किसी काम को बताओ कितना काम कर रहे हैं? तो मैंने आपको क्या बताया था? जो हमारे पास मीटर होता है ना? मीटर होता है, मीटर होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, वो सब क्या होते हैं? वर्क डन होते हैं। क्या मैंने आपको सिखाया था? वो सारी की सारी चीजें मेरे बच्चों क्या होती हैं? वर्क डन होती हैं। तो मुझे यहां पर पता चला ये कितना है? 18 है। नेक्स्ट हमारे पास कितना है? 2 है। नेक्स्ट हमारे पास कितना है? 12 मीटर। क्या बताओ इतनी लंबी दीवार बनानी है? हाँ जी सर। कितने कितनी कितने लोग बताओ कितने घंटे काम करते हैं? सर 9 घंटे पर डे काम करते हैं। कितने दिनों में खत्म कर लेते हैं? सर 10 दिनों में। तो बताओ क्या ऐसे क्वेश्चंस में मुझे पता चल गया बच्चे? क्या मुझे ऐसे क्वेश्चंस में पता चल गया कि बताओ ये बताओ हमें पता चल गया सर M1D1 लगेगा? क्या मुझे पता चल गया M1D1 लगेगा? अब बताइएगा क्या कह रहा है? कितने मजदूर, कितने मजदूर? तो मुझे यही तो पता करना है सर, कितने मजदूर और कितने मजदूर काम पर हों कि ये कितने मीटर दीवार बनानी है? सर 32 मीटर बनानी है। कितने मीटर चौड़ी? 3 मीटर चौड़ी। कितने मीटर ऊंची? 9 मीटर ऊंची। कितने घंटे पर डे काम करके? सर 6 घंटे पर डे काम करके। कितने दिनों में? 8 दिनों में। बताओ क्या ये आंसर आपके सामने आ जाएगा? क्या बच्चों मेरे ये आंसर आपके सामने आ जाएगा कि नहीं? से यस या नो। बताओ क्या पूरा पूरा यहां पर लिखा है? बताओ बच्चों ध्यान से समझो, बहुत आसान सी चीजें हैं ब्रजेश, है ना? शायद हमें लगता है तुम पहली बार पढ़ रहे हो, क्या पिछली वाली क्लासेस नहीं की हो क्या? बताओ। अच्छा सॉल्यूशन करो। क्या बच्चों 8 से ये 8 कैंसिल हो गया? बड़े आराम से तो मैं पढ़ा रहा हूं। 9 से बच्चे ये 2 गुना होता है, 9 दूनी कितना होता है? 18 होता है कि नहीं? है ना? अगला देखो जरा ध्यान से, 4 तिहाई बच्चों 12 होता है, 4 अट्ठे कितना होता है? 32 होता है। हाँ जी सर होता है। अब ध्यान से देखो, क्या ये 3 से बच्चों ये वाला 3 कट जाएगा? हाँ जी सर कट जाएगा। और देखो क्या क्या कटेगा? 2 से अगर मैं कुछ काटूं, 2 दूनी कितना? 4, 2 दूनी बच्चों 4 और 4 का 2 गुना कितना? 8। अच्छा 2 से मैंने इसको काटा, 4 दूनी कितना बच्चों? 8। 2 से इसको काटा तो ये कितना आ जाएगा? 3। 3 से बच्चों इसको काटा तो ये कितना आ जाएगा? कट्टा पेड़ी ज्यादा है, ध्यान रखिएगा, है ना? इधर उधर अब आप काट पेड़ तो कर ही सकते हो ना। तो बताओ 10 तिहाई कितना हो गया? 3। इसका 30, इसका मतलब मैं कहूंगा सर कितने लोगों की आवश्यकता होगी मेरे मित्र? तो मैं कहूंगा सर 30% की क्या होगी? नीड होगी। कितने परसेंट की बच्ची नीड होगी? 30% की नीड होगी। फर्स्ट क्लास से कर रहे हो, फिर क्या प्रॉब्लम है? फिर तो बड़े आसानी से। चलो बच्चों अब हमारे पास क्वेश्चंस आ गए कौन से? अब हमारे पास बच्चों क्वेश्चंस आ गए रुपए पैसे वाले, है ना? अब हमारे पास क्वेश्चंस आ गए कौन से बच्चे? रुपए पैसे वाले। तो ध्यान से समझिएगा, है ना? अगले क्वेश्चंस को बच्चों बहुत ध्यान समझिएगा। रुपए पैसे वाले क्वेश्चंस आ गए। सभी साथी एक बार शेयर करेंगे क्लास को, है ना? लाइक और शेयर करेंगे। चलो अगला देखो। सर ऐसा लग रहा है जैसे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। जब ऐसे क्वेश्चंस ग्रुप डी में आप देखते हो ना, तो फिर वो ऊपर ही से जाते हैं। क्या पिछले क्वेश्चंस नहीं देखे हैं आपने कैसे आए हैं? है ना? पिछले क्वेश्चंस नहीं देखे हैं? हलुआ टाइप के क्वेश्चंस, और उसमें कह रहे हो सीजीएल की तैयारी कर रहे हो। चलो ध्यान से समझो बच्चों। ए और बी, है ना, 11 10 800 रुपए का एक कार का ठेका लेते हैं। इस पर बताओ बच्चों कौन ए और बी कार को क्रमशः कौन कौन करता है? बच्चों ए और बी करता है। कितने दिनों में? ए बी
ए और बी क्रमशः कितने कितने दिनों में, ए कर रहा है मेरे भाई कितने दिनों में, ए कर रहा है 45 दिनों में, और बी इस काम को कर रहा है कितने दिनों में, बी कर रहा है कितने दिनों में, 60 दिनों में। बी कर रहा है मेरे बच्चों 60 दिनों में, है ना। काम को जल्दी खत्म करने के लिए वे मदद लेते हैं किसकी, सी की। इसका मतलब ए और बी तो कर ही रहे थे, इन्होंने मदद ले ली किसकी बच्चों, सी की। सी की मदद लेते हैं तो यह काम कितने दिनों में पूरा हो जाता है मेरे भाई, 20 दिनों में। 20 डेज में यह काम क्या हो जाता है बच्चे, पूरा हो जाता है। बताइएगा ये आपसे क्या किया गया, पूछा गया है ना। ये आपसे बच्चों पूछा गया, बताइएगा ये तो मैं तब निकाल सकता हूं जब मेरे पास सी की इफिशियंसी हो। तो बताइएगा a माइनस बी प्लस 2c का मान रुपयों में क्या होगा यदि ए बी सी इस क्षमता में योगदान करें, ए बी शेयर के अनुसार, है ना, इसके शेयर के अनुसार। और आपको पता है इनकी जो रुपया बांटे जाते हैं वो हमेशा किस रेशियो में बांटे जाते हैं बच्चों, क्षमता के रेशियो में बांटे जाते हैं। जो भी धनराशि होती है, जो भी बच्चों धनराशि होती है वो हमेशा किस रेशियो में होती है, क्षमता के रेशियो में होती है। क्या इतनी चीज आपको पता है, क्या इतनी चीज बच्चों में पढ़ा के आया हूं। तो ये क्वेश्चंस बिल्कुल आसान है, बस देखने में तुम्हें टफ लगता है और ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो तुम छोड़ के चले जाते हो। बच्चों इनका एलसीएम कितना आ गया मेरे पास, 180। बताओ ये कितना बन जाएगा, 90 दूनी कितना 180, 4 8 तिहाई, ये 6 तिहाई कितना 18, ये बन गया 3, और ये बच्चों कितना हो गया 9। क्या कोई मेरा साथी मुझे ये बता सकता है कि सर यहां पर सी की इफिशियंसी कितनी होगी। तो 4 3 7 और 2 9 होगा, इसका मतलब सी की इफिशियंसी कितनी होगी बच्चों, 2 हो गई। अब मुझे एक चीज बताइएगा, अब मुझे एक चीज बताइएगा सर, इन्होंने ए बी सी, इसका मतलब ये रुपया क्या बच्चों तीनों लोगों में बटेगा क्योंकि तीनों काम कर रहे हैं। अब तीनों लोगों की क्षमता कितनी है बच्चे, ठेका जरूर केवल 2 लोगों ने लिया था लेकिन काम तो तीनों ने किया है, तो तीनों के रुपयों में बटेगा। तो मैं कहूंगा सर ये बनेगा कितना हमारे पास, इतना, है ना। तो बताओ ये वाली चीज इसके कितनी गुनी है सर, ये चीज इसकी कितनी गुनी है, 1200 गुनी। अब बताओ अगर आपसे जो भी पूछा जाए अब आप उसका आंसर निकाल सकते हो। बताओ इसके रेशियो में बांटा गया, ये बच्चों ए का मान है, ये बी का मान है, ये किसका है, सी का मान है। तो बताओ क्या क्या कह रहा है आपसे, ए माइनस बी, ए का मान कितना है बच्चों 4, ए माइनस बी प्लस में कितना 2c। बस इतना लिखने से बच्चे को लगता है कि क्वेश्चन बहुत टफ हो गया। क्वेश्चन क्या हो गया, बहुत टफ, जबकि है क्या बच्चे, बिल्कुल आसान। ये बताओ 2c है तो बताओ 2c, सी का मान 2 है, 2 दूनी कितना 4, है ना। तो ये प्लस का 4 हो गया, 4 4 8, 8 में से 3 गया बच्चों कितना 5। क्या बताओ इसको भी, इसकी भी क्षमता को मैं 5 गुना कर दूं। बताओ बच्चों क्या 1200 गुना 5, इसका मतलब कितने रुपए होंगे मेरे बच्चे, कितने रुपए होंगे सर, 6000 रुपए होंगे। कितने रुपए बांटे गए होंगे बच्चे, 6000 रुपए बांटे गए होंगे। बच्चे कह रहे हैं सर आपके लिए हलवा है, मेरे लिए तो टफ है ना। तो टफ है तभी तो सीखना है, हलवा तभी बनता है जब हम क्या करते हैं, उसको आसान करते हैं, सिंपल करते हैं, तब ये हलवा बनता है। तो ये अब हमारे पास रुपयों वाले क्वेश्चन हैं बच्चों, है ना, रुपयों वाले क्वेश्चन हैं कि ये कौन रुपया कैसा कैसा है। चलो अगला जरा देखिएगा ध्यान से। ए 7 दिनों में उतना काम करता है, ए बच्चे 7 दिनों में उतना काम करता है जितना कि बी कितने दिनों में करता है बच्चे, 8 दिनों में। बी कितने दिनों में करता है, 8 दिनों में। ए 7 दिनों में जितना काम करता है, बी कितने दिनों में, 8 दिनों में। फिर कह रहा सी सर उतना काम करता है ना, उतना काम करता है जितना, और सी 4 दिनों में उतना काम करता है। सी 4 दिनों में उतना काम करता है जितना कि बी कितना करता है बच्चे, 5 दिनों में। बी कितना मेरे भाई करता है, 5 दिनों में। बी मेरे बच्चों कितने दिनों में करता है, 5 दिनों में। अब बताओ क्या यहां से मैं ए बी सी की वैल्यू बच्चों निकाल सकता हूं, क्या बच्चों मैं यहां से ए बी सी की वैल्यू निकाल सकता हूं। आज हवा नहीं लगी, ज्यादा टफ हो गई क्या बच्चे क्वेश्चंस, क्या बच्चों ज्यादा टफ हो गए क्या आज के क्वेश्चंस। क्वेश्चंस बच्चों अच्छे लेवल के थे ये थोड़े से, है ना। चलो अच्छा कोई बात नहीं, है ना। अब हम लोग इसको कल पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कल हम लोग फिर से पढ़ लेंगे, एक बार फिर से मैं समझा दूंगा, है ना। पाइप एंड टंकी पढ़ाऊंगा, फिर से एक बार समझा दूंगा, टेंशन ना लो। ये बच्चे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं जब हम लास्ट में जाते हैं, शुरुआत से पढ़ते हुए जाते हैं, लास्ट में पहुंचते हैं, है ना भाई। लास्ट में पहुंचते हैं तो थोड़े से लेवल को टफ हो ही जाता है। आप ये ना समझो कि हमेशा हलवा ही हलवा आता है, हलवा तो मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं ना, सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब जो आएंगे वो थोड़े से बच्चों लेवल के तो क्वेश्चंस आएंगे ना, तो आपको अच्छा भी तो पढ़ना है कि बताओ केवल नॉर्मल ही नॉर्मल सारी चीजें पढ़नी है ना। चलो अच्छा इस क्लास को आप एक बार कल फिर से देखेंगे,
इस क्लास को बच्चों आप कल फिर एक बार देखेंगे, तब फिर हम इसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। कल आपका पाइप एंड टंकी पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। टाइम एंड वर्क में मैंने आपको इतना पढ़ा दिया कि आप बड़े आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हो। अब ये है कि थोड़े बहुत ये अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बचे थे आपके, ये वाले आपके बच्चों रह गए हैं, है ना। कोई दिक्कत नहीं, इनको भी मैं पढ़ा दूंगा, कभी किसी ना किसी क्लास में लेकर इनको पढ़ा दूंगा। ये थोड़े आ जाते हैं तो हर कोई बच्चा इनको नहीं कर पाता है ना भाई, इनको हर कोई बच्चा नहीं कर पाता है, ध्यान रखिएगा। आपको पता है ये निर्माण बैच बच्चे आपका है, इसमें हम लोग पूरा जीरो से लेकर हाई लेवल तक की पूरी मैथ को पढ़ते हैं। चाहे किसी एग्जाम में आए आप इसमें बड़े आसानी से कर सकते हो, चाहे रेलवे का कोई सा भी एग्जाम हो बच्चों, इसमें आप क्वालिफाई कर सकते हो बड़े आसानी से, है ना। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, ये सारे इसके फीचर हैं इस बैच के। आप कंबाइंड बैच भी बच्चे ज्वाइन कर सकते हो, कंबाइंड बैच हमारे पास ये है ना, ये हमारे पास 1199 रुपए का है। आपको लेना कैसे होता है, निर्माण बैच पे आप जाएंगे, आप कहां पर जाएंगे बच्चे, ये आप साइंस मैग्नेट पर जाएंगे, इस पर कोर्सेज पे जाएंगे, है ना, इस पर फाउंडेशन पे जाएंगे और आप पूरा यहां से, है ना, अपना पेमेंट कर देंगे और यहां से आपका ये बैच। और आपको पता है रोज अपनी क्लासेस चलती हैं, रीजनिंग की, साइंस की, जीके की और किसकी, मैथ की। रीजनिंग सुबह 9 बजे, साइंस 10 बजे, फिर ये जीके 9 बजे और ये मैथ 10 बजे होती है आपकी, है ना। और आपको ये पूरा बच्चों जो मैं आपको ये पूरी ये जो आपके सामने ये लिखूंगा, ये पीडीएफ जो मिलेगी आपको वो साइंस मैग्नेट पर मिलेगी, तो आप इसको कर लेना, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, बाकी की चीजें कल हम लोग बच्चे पाइप एंड सिस्टम को पढ़ेंगे। पाइप एंड सिस्टम आपको पूरी तरह समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। जितना मैंने पढ़ाया आप उतना पढ़ के चले जाओ, चाहे रेलवे का कितना भी टफ एग्जाम आ जाए बच्चे, ग्रुप डी का कितना भी टफ एग्जाम आ जाए, इससे बाहर कुछ नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। मैंने आपको जीरो से लेकर बिल्कुल हाई तक पढ़ाया है, बहुत हाई तक, ध्यान रखना। तो बच्चे केवल मैंने आपको तमाशा नहीं दिखाया कि हलवा हलवा पढ़ा के तुम्हें छोड़ दिया हो, अच्छे लेवल तक के क्वेश्चंस कराए हैं। बस आपको काम क्या करना है, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं उनको एक दो बार आपको ट्राई करना है ना। क्लास कैसी लगी है तो आप अपना लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, है ना। क्लास अगर कम समझ में आई हो तो बच्चों एक बार इसको दोबारा से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, है ना, क्योंकि थोड़े से टफ क्वेश्चन है तो हो सकता कम समझ में आई हो। तो बच्चों, है ना, आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं, कल फिर आपसे मुलाकात होगी रात के 10 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। कल कोई भी बच्चों गायब नहीं करेगा, कल हम लोग पाइप एंड टंकी के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, है ना भाई, पाइप एंड टंकी के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप एक बार बच्चे फिर से देख लेना, अगर थोड़ा कम समझ में आया हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और फिर भी अगर नहीं आएगा तो फिर मैं फिर से समझाने के लिए तैयार हूं, फिर से समझा दूंगा आपको। चलो बच्चों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।